चैप्टर नंबर 6 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में को सॉल्व करने से पहले उसकी कुछ चीज़ें हमें समझनी होगी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं कि एक कर्व है, जैसे ये हमारे पास मौजूद है कर्व, इसका हम एरिया मालूम करते हैं, एरिया अंडर द कर्व। ठीक, अब इस कर्व की कुछ बातें समझना ज़रूरी हैं इन सवालात को सॉल्व करने से पहले बात तो ये कि ये नीचे जो लाइन है इसमें हर लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स शुरू होते हैं माइनस से और यहाँ मिड में आता है 0 और यहाँ पर आता है पॉजिटिव पॉइंट। ठीक है, कितना पॉइंट आता है वो देख लेते हैं। पॉइंट शुरू होते हैं -3.4 से और जाते हैं पॉजिटिव 3.4 तक। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आता है जो पहला पॉइंट है वो -3.4 से शुरू होता है, बिल्कुल मिड में 0 आता है और जाता है पॉजिटिव के 3.4 तक। ठीक, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं उसके रिस्पेक्टिव में कोई ना कोई एरिया होता है। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे गिवन है बिलफर्स, तो उसका जो एरिया होगा वो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक होगा। ये जो लाइन मैंने ब्लू की है ये उस पॉइंट तक का एरिया होगा, यानी -3.4 से लेके उस पॉइंट तक का एरिया होगा बिलफर्स। इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ x। अब जो इस पूरे का एरिया है, ये पूरा जो कर्व है, इस पूरे का एरिया बराबर होता है 1 के। ठीक है, मैक्सिमम एरिया 1 है। तो अगर मैं पूछूं यहाँ पे क्या एरिया है, तो आप कह सकते हो कि एग्जैक्ट तो नहीं पता लेकिन 1 से कम होगा। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी 1 से और ज़्यादा कम होगा, यहाँ पे 1 से और ज़्यादा कम होगा। तो बिल्कुल मिड में क्या होगा, जब पूरे का एरिया 1 है तो मिड का एरिया होगा 0.5। ये कुछ बातें हैं जो इन सवालात को सॉल्व करने से पहले जहन में रखना ज़रूरी है। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 6.2। गिवन अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व दैट लाइज टू द राइट ऑफ z इक्वल टू 1.84 एंड बिटवीन z इक्वल टू -1.97 से z इक्वल टू 0.86 तक। अच्छा, यहाँ पर हमें z के कुछ पॉइंट्स गिवन होते हैं और उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कितना एरिया होता है उसके लिए हमें एक अलग से टेबल गिवन है। ठीक है, बुक के पेज नंबर 775 पर हमें ये टेबल गिवन है। तो अगर हमें कोई पॉइंट गिवन है z का तो टेबल निकालना है, तो हम उसके लिए यहाँ टेबल में जाके उससे मदद लेंगे कि उसके रिस्पेक्ट में क्या एरिया आएगा। और टेबल किस तरीके से देखते हैं ये भी इसी सवाल में देख लेते हैं कि किस तरीके से हम टेबल देखते हैं। अब ये कह रहा है कि टू द राइट ऑफ z इक्वल टू 1.84, यानी कि हमें जो एरिया निकालना है वो z के राइट साइड पे है और z का पॉइंट की वैल्यू गिवन है। z का पॉइंट क्या है, 1.84। ठीक, अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारे पास अगर इस कर्व को देखो कि जो कर्व बना हुआ है ये ए का ही है। ये कर्व आपको पेपर में गिवन नहीं होगा, आप एक खुद बनाना होगा। यहाँ पर वैल्यू है -3.4 ही थी ना, एक दफ़ा दोबारा इसको चेक कर लेते हैं। -3.4, ठीक है, -3.4।
और हमें एरिया क्या दिया है 1.84। ठीक, हमारा पॉइंट यहाँ माइनस से शुरू होता है, ये पूरा हाफ तक माइनस में चले जाता है और उसके बाद यहाँ 0.1 से वैल्यू शुरू होती है, 0.1, 0.2, 0.3। तो हमें ये अंदाज़ा हो गया कि 1.84 जो हमारे पास वो है वो यहाँ कहीं पे लाई कर रहा होगा। ठीक है, और एरिया हमें कहाँ का मालूम करना है, टू द राइट ऑफ z, यानी कि z के राइट साइड पे। राइट साइड कौन सा होगा, ये वाली साइड। तो अगर ये पॉइंट यहाँ पर है तो मुझे जो एरिया मालूम करना है वो यहाँ से यहाँ तक का होगा। अब यहाँ पर भी वही अप्रोच है जो हम प्रोबेबिलिटी में अप्रोच जितनी भी हमने ली है। आप शुरू कर सकते हो यहाँ से यहाँ तक का। अब मुझे एरिया मालूम करना है इसका और मुझे पॉइंट गिवन है ये। अगर मैं इस पॉइंट पे जाऊँ 1.84 तो मुझे जो एरिया मिलेगा, मुझे वो एरिया मिलेगा -3.4 से लेकर 1.84 तक का, यानी मुझे ये एरिया मिलेगा जो मैंने कलर किया है। अगर मैं टेबल में 1.84 पे जाऊँ तो और मुझे मालूम करना है ये एरिया, तो मुझे ये पता है कि जो टोटल एरिया होता है, इससे मैं किसी दूसरे कलर से कर देता हूँ ताकि सही समझ में आए। जो टोटल एरिया है 1। ठीक है, और यहाँ 1.84 पे मैं टेबल में जाके देखूंगा तो जो मुझे एरिया मिलेगा वो मुझे मिल जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का। ठीक है, अब मुझे मालूम करना है ये एरिया, तो मैं क्या करूँगा, मैं वो 1 में से इसको माइनस कर दूँगा तो मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा ये एरिया, और यही एरिया मुझे चाहिए। ठीक, तो यही चीज़ यहाँ पर सॉल्व में लिखी हुई है। द एरिया इन फिगर 6.9a, इसी फिगर की बात हो रही है, टू द राइट ऑफ z 1.84 इज इक्वल टू 1 माइनस द एरिया इन टेबल A3 टू द लेफ्ट। z इक्वल टू 1.8, तो 1 माइनस करोगे आप, 1 ये लिखा हुआ, और आप टेबल में जाओगे 1.84 पे जो एरिया आ रहा है वो लिखोगे आप इसके साथ। तो 1.84 आप जाओगे टेबल में मैंने देखा 1.8, तो 1.8 ये रहा, 1.8 मेरा ये रहा। सॉरी, इसे इस तरीके से, एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा। वन पॉइंट एट ये रहा, और क्या था 1.84 था, तो 0.4 में 0.4 यहाँ देखूंगा, 0.04, तो 0.04 ये रहा, और इन दोनों को मैं सम करूंगा तो क्या आएगा 1.84। तो 1.84 जहाँ पे जाकर इंटरसेक्ट हो रहा है, यानी कि मैं अगर यहाँ से ये लाइन लूँ, ठीक, और 0.4 से ये लाइन लूँ, तो जहाँ पे जाके ये इंटरसेक्ट हो रहा है, कहाँ पे जाकर इंटरसेक्ट हो रहा है ये जाके 0.9671 पे। तो यानी कि 1.84 जो पॉइंट है उसके ऊपर जो एरिया है वो एरिया है 0.9671, और 0.9671 को मैं 1 में से माइनस कर दूंगा, यानी 1 माइनस 0.9671, तो आंसर आपके पास आ गया 0.0329। यानी कि ये जो एरिया है, इस एरिया की बात हो रही है यहाँ पे, ये एरिया किसके बराबर है 0.0329 के। इसके पार्ट बी पे आ जाते हैं। पार्ट बी में हमें क्या कह रहा था,
बिटवीन z इक्वल टू -1.97 से z इक्वल टू 0.86। ठीक, अब आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक माइनस की वैल्यू होती है और यहाँ से यहाँ तक प्लस की वैल्यू होती है। तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि -1.97 कहीं यहाँ लाए कर रहा होगा 0 से पहले, और 0.86 कहीं यहाँ पे कहीं लाए कर रहा होगा। तो जो एरिया ये मुझसे पूछ रहा है वो यहाँ से यहाँ तक का है। ठीक है, तो इसी के इसमें देख लेते हैं इसको, जो इसका अपना है। ये जो डायग्राम है ये इसकी बनी हुई है। ठीक है, तो -1.97 यहाँ कहीं लाया कर रहा होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट पॉइंट पे बनाओ, आप कहीं पे भी बना सकते हो। और पॉजिटिव की जो वैल्यू है वो हाफ के बाद कहीं लाया कर रही होगी, और हमें यहाँ का एरिया मालूम करना है। सिंपल है, ये किस तरीके से करोगे आप? तो पहले मैं एरिया मालूम करूँगा यहाँ से यहाँ तक का। ठीक, ये पूरा एरिया मालूम करूँगा। उसके बाद मैं उस एरिया में से यहाँ तक के एरिया को माइनस कर दूँगा, यानी -1.97 तक के। तो जो एरिया मेरे पास बचेगा वो मेरे पास बचेगा ये, जिसको मैंने अभी शेडेड किया है। तो यानी इसकी अप्रोच ये है कि मैं जाऊँगा 0.86 पर, उसका एरिया मालूम करूँगा। तो मेरे पास यहाँ इस 0 से यहाँ से शुरू से लेके यहाँ तक का एरिया आ जाएगा। उसके बाद मैं जाऊँगा -1.97 पे और वहाँ का एरिया मालूम करूँगा। तो मेरे पास शुरू से लेके यहाँ तक का एरिया आ जाएगा, और मैं फिर ये वाले इस वाले एरिया को जो छोटा है माइनस कर दूंगा इससे। तो जो मेरे पास एरिया बचेगा वो ये बचेगा, जो यहाँ पर ब्लैक में शेडेड हुआ हुआ है। तो सिंपल है, इसको भी जाके देखते हैं। यहाँ पे रिटन फॉर्म में लिखा है, आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। z इक्वल टू -1.97 एंड z इक्वल टू 0.86 इज इक्वल टू द एरिया टू द लेफ्ट ऑफ z इक्वल टू 0.86 minus the area to the left of z equal to -1.97। तो दरअसल ये कह ये रहा है इस क्वेश्चन में कि आप इसको लिखोगे इस तरीके से कि एरिया, बिल्कुल ये मैं एरिया लिख देता हूँ, इक्वल टू जहाँ पे z की वैल्यू है z इक्वल टू -1.97 और माइनस होगा z इक्वल टू 0.86। यानी मैं इस पॉइंट पे जाऊँगा, जो एरिया आएगा वो मैं यहाँ लिखूँगा, इस पॉइंट पे जाऊँगा, जो एरिया आएगा वो यहाँ लिखूँगा, और दोनों को माइनस कर दूँगा आपस में। तो इसको भी देख लेते हैं। हमारे पास पहला पॉइंट है -1.97। तो माइनस में आ जाते हैं, -1.9। तो -1.9 ये रहा, और फिर 7 पे जाएंगे 0.07 पे, 0.07 ये रहा, और ये दोनों आके इंटरसेक्शन यहाँ कहाँ हो रही है, आके इनकी इंटरसेक्शन इनकी होके आ रही है, हो रही है 0.0244 पे। तो 0.0244 हमारे पास आ गया, ये रहा 0.0244। ठीक, और उसके बाद नेक्स्ट जो एरिया है 0.86 देख लेते हैं हम।
0.86 पॉजिटिव टेबल में आएगा। तो 0.8 ये रहा और 0.06 चाहिए होगा, 0.06 ये रहा। इसकी इंटरसेक्शन हम देखते हैं कहाँ पर हो रही है। इसकी इंटरसेक्शन हो रही है 0.8051। तो 8051 हम यहाँ लिख देंगे, 8051, ठीक। और बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे। तो 0.8051 में से हमने माइनस कर दिया 0.0244 और आंसर आ गया 0.7807।